क्या आपके भी कंधे गिरते हैं जब भी आप डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो आपके कंधे गिर जाते हैं और जो स्लीव्स है वो टाइट हो जाती है? तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और एक टिप देंगे जिससे आपके कंधे बिल्कुल नहीं गिरेंगे और आपकी स्लीव जो है वो कभी टाइट नहीं होगी। तो सबसे पहले अब हम 30 साइज़ में बना रहे हैं। तो 30 साइज़ में हम जो बनाएंगे वो चेस्ट साइज़ 30 है। तो इसके लिए डीप नेक बना रहे हैं। तो डीप नेक बनाने के लिए रेडी शोल्डर जो रहता है हमारा, जितना भी पूरा फुल शोल्डर, उसका हाफ कर देंगे। देन हाफ इंच हम माइनस कर देंगे। जैसे 7 है तो उसका हाफ कर, 14 है तो उसका हाफ कर देंगे 7, और 7 में से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, 1.5 इंच माइनस कर देंगे, 7 में से बचा हमारा 5.5। ठीक है, तो 5.5 माइनस कर देंगे। देन अब इसके बाद हमारा जो शोल्डर है वो है 2.5 इंच का, तो हम 3.5 पर मार्क कर देंगे। ठीक है, रेडी शोल्डर जो यदि 2 इंच का है तो आप 5 इंच लीजिएगा। देन चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो इसके लिए हम 5.5 हमने शोल्डर आर्मोल ले लिया है। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम इस टाइप से स्केल की सहायता से अच्छे से कर देंगे। देन यहाँ पर 1 इंच का क्रॉस मार्क दे देंगे। देन इसकी और इसकी लंबाई को हम हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद यहाँ पर सेंटर लगा देंगे। देन ये हो जाने के बाद हमारा रेडी शोल्डर प्लस हाफ इंच तो मिला ही दिया हमने। ठीक है, ये देख लीजिए। देन अब ये हो जाने के बाद हमारा जो पीछे का गला है उसकी लंबाई हमारे ब्लाउज की जो है 12 है, तो हम 13 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 13 है, 13। देन इसमें दर्जी हम अच्छे से मिला देंगे, इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद अब हम देखेंगे कि पहले सबसे पहले तो चेस्ट का निशान लगा देंगे। तो 30 है तो हम 7.5 ले लेंगे। यहाँ पर हमने देख लीजिए हम 7.5 ले लिए हैं। अब डी नेक जब भी रहता है तो हम हाफ इंच माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 7 ले लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा गला बिल्कुल नहीं गिरेगा और जो ब्लाउज में ढीलापन आता है यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब हमारा नेक टिप जो है वो है 9.5 इंच का, तो 9.5 इंच का ले लेंगे। देन यहाँ पर ऐसा कर लेंगे। देन यहाँ से ऊपर से जो हमारी ये है नेक विथ जो है हमारा लगभग 2 है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 है। यहाँ से जो है हम टाई कर लेंगे। देन इसको अच्छे से हम मिला देंगे। अब नीचे से फैला लो और से वैसा का वैसा ही रखना, इसका हाफ करना, इसका। देन यहाँ से अपन ऐसे फैला देंगे, तो इससे क्या होता है ये पूरा फैल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कपड़ा जमा नहीं होता। अब हमारा जो है 6 इंच का है वेस्ट, 6 इंच का है तो 1 इंच मिला देंगे साथ। ठीक है, फिर इसको हम अच्छे से ऐसे मिला देंगे। देन ये हो जाने के बाद 2 इंच की हम यहाँ पर मार्जिन रख लेंगे। 2 इंच की मार्जिन रखने के बाद इसका हम यहाँ से सब आप कर यहाँ पर हम डार्ट डालेंगे। तो डार्ट जो है हमारी 3 इंच की रख ली हमने। 3 इंच की रखने के बाद यहाँ से ऐसे हमने क्रॉस मार्क कर दी। ठीक है, अब ये हो गया। अब गले की गोलाई कैसे देंगे, यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे। यहाँ से हम कुछ ऐसा मिलाते हुए क्रॉस मार्क और ये सेंटर, तो ये हो गया हमारा पीछे का गला। इसे से गोलाई जो रहती है देने से यहाँ पर आर्मोल में बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये हो गया। अब आप चाहे तो यहाँ पर दे दीजिएगा। देन हाफ इंच जो है यहाँ पर हमारी हुकाई के लिए लगा लीजिए, हुकाई या फिर आप डोरी भी लगा सकते हैं, तो ज़िगज़ैग पैटर्न में आती है वो। तो इसके लिए आप चाहे तो हाफ इंच अलग से मतलब मार्जिन में ले लीजिए, मतलब 2.5 इंच इधर बढ़ा लीजिए, या फिर ऐसे
ये वाले हम ले लेंगे 6। लाइक और इसको ज़रूर कीजिएगा।